हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपना रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे। तो आज हम हेलियोस लिमिटेड, जिसका एनालिसिस मैंने अभी रिसेंट में अपने कुछ पिछले वीडियोस में किया था, उसका रिजल्ट एनालिसिस करने वाले हैं क्यू फॉर FY26 एंड FY26 का। तो कंपनी के क्या नेगेटिव्स है, क्या पॉजिटिव्स है, कैसा रिजल्ट कंपनी ने इस बार दिया है, वो सब आज हम जानेंगे। सो या लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी काइंड ऑफ डीले। कंपनी का अगर आप क्यू फॉर FY25 और क्यू फॉर FY26 की बेसिस पे जज करते हो, उस बेसिस पे कंपनी का जो रेवेन्यू है 89 करोड़ से 75 करोड़ हो गया, जो कि आपका 15.7% इसका डिक्रीज है। ग्रॉस प्रॉफिट अगर आप देखते हो तो 50 से 44 हो गया, जो कि आपका 12% इसका डिक्रीज है। एबिटा अगर आप देखते हो तो 7.4 से 4.1 हो गया, जो कि आपका 43.9% का डिक्रीज है। अगर आप एबिट की बात करते हो तो कंपनी का एबिट 3.6 से 0.3 हो गया, जो कि आपका 91% का डिक्रीज है। पीबीआईटी की अगर आप बात करते हो तो 5.9 से कंपनी का पीबीआईटी 2.3 पर हो गया, जो कि आपका 61% का डिक्रीज है। पीवीटी का अगर आप बात करते हो तो 3.9 से 0.9 हो गया, जो कि आपका 76% का डिक्रीज है। पैट की अगर आप बात करते हो तो 3.4 से 0.3 हो गया, जो कि आपका 90% का डिक्रीज है। ईपीएस की अगर आप बात करते हो तो 9.8 से कंपनी का ईपीएस 1.4 आ गया, जो कि आपका 85% का डिक्रीज है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की अगर आप बात करते हो तो 2.3% से ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आपके बड़े हैं, 56 से 58 हो गए हैं। एबिटा मार्जिन की अगर आप बात करते हो तो एबिटा मार्जिन में कंपनी 8.3 से 5.5 हो गई, जो कि आपका 2.8% का डिक्रीज है। पैट मार्जिन की अगर आप बात करते हो तो 3.9 से कंपनी का पैट मार्जिन 0.5 हो गया, जो कि आपका 3.5% का डिक्रीज है। ऑपरेटिंग लेवरेज अगर आप देखते हो तो कंपनी को नेगेटिव बेसिस पे मिला है, क्योंकि रेवेन्यू जो आपका 15% से डी ग्रोथ किया है और पैट जो है आपका 90% से डी ग्रोथ किया है। तो उस बेसिस पर अगर आप देखते हो तो 2.8 टाइम्स का नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को मिला है। ओवरऑल दिस काइंड ऑफ रिजल्ट्स जो अभी तक हमने देखे हैं वो नेगेटिव ही नजर आते हैं। लेट्स सी क्यू फॉर FY26 एंड Q3 FY26, जो कि आपका QOQ बेसिस है, उसमें देखते हैं कि कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। तो उस बेसिस पे कंपनी का जो रेवेन्यू था Q3 FY26 में वो 94 से घट करके 75 हो गया, जो कि आपका 20% का डिक्रीज है। ग्रॉस प्रॉफिट आपका 51 से 44 हो गया, जो कि आपका 14% का डिक्रीज है। एबिटा आपका 14 से घट करके 4 हो गया, जो कि आपका 70% का डिक्रीज है। आपका जो एबिट है वो कंपनी का 10 से घट करके 0.3 हो गया, जो कि आपका 96% का डिक्रीज है। अगर आप पीबीआईटी की बात करते हो तो 10.3 से कंपनी का पीबीआईटी घट करके 2.3 हो गया, जो कि आपका 77% का डिक्रीज है। पीबीटी की अगर आप बात करते हो तो 8.7 से घट करके 0.9 हो गया, जो कि आपका 89% का डिक्रीज है। पैट की अगर आप बात करते हो तो 6.6 से घट करके 0.3 हो गया, जो कि आपका 94% का डिक्रीज है। ईपीएस की अगर आप बात करते हो तो 21 रुपीज का ईपीएस घट करके 1.4 रुपीज का ईपीएस हो गया, जो कि आपका 93% का डिक्रीज है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की अगर आप बात करते हो तो 54 से बढ़ करके 58 हो गए, जो कि आपका 4% का इंक्रीज है। एंड अगर आप एबिटा मार्जिन की बात करते हो तो 14 से बढ़ कर सॉरी घट करके 5.5 हो गया, जो कि आपका 9% का डिक्रीज है। एंड अगर आप पैट मार्जिन की बात करते हो तो 7 से घट करके 0.5 हो गया, जो कि आपका 6% का डिक्रीज है। एंड ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को अगेन यहाँ पे नेगेटिव में मिला है, क्योंकि 20% का जो है रेवेन्यू ग्रोथ है और पैट का जो डी ग्रोथ है वो आपका 90% का है। सॉरी, रेवेन्यू का जो डी ग्रोथ है वो 20% एंड पैट का डी ग्रोथ 90%। तो यहाँ पे 3.4 टाइम का कंपनी को नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज। अब अगर हम देखें कंपनी का FY25 एंड FY26 बेसिस पे कैसा गया है, तो रेवेन्यू बेसिस पे कंपनी ने 344 करोड़ का रेवेन्यू सिक्योर किया था लास्ट ईयर, जो कि इस बार रहा था 333 करोड़ का, जो कि आपका 3.2% से डिक्रीज हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट अगर आप देखते हो तो 193 से 195 हो गए, जो कि आपका 0.8% से बढ़ गया। एबिटा की अगर आप बात करते हो तो 45 से 44 हो गया, जो कि आपका 0.8% का डिक्रीज है। एबिट की अगर आप बात करते हो तो 30 से घट करके 29 हो गया, जो कि आपका 2.8% का डिक्रीज है। पीबीआईटी की अगर आप बात करते हो तो 34 से घट करके 31 हो गया, जो कि आपका 9.3% का डिक्रीज है। पीबीटी की अगर आप बात करते हो तो 26 से घट करके 25 हो गया, जो कि आपका 3.8% का डिक्रीज है। अगर आप बात करते हो कंपनी के पैट की, तो वो आपका 18 करोड़ से घट करके 17 करोड़ हो गया, जो कि आपका 5% का डिक्रीज है। अगर आप कंपनी की ईपीएस की बात करते हो तो 66.5 से घट करके 57.2 हो गया, जो कि आपका 13% का डिक्रीज है। अगर आप कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हो तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बेसिस पे कंपनी ने
56.2% से 58.5% ला करके दिया, जो कि आपको ऑलमोस्ट 2% से बढ़ गया मार्जिन। अगर आप एबिटा मार्जिन देखते हो तो 13.1 से 13.4 हो गया, जो कि आपका 0.3% का इंक्रीज है। अगर आप पैट मार्जिन कंपनी के देखते हो तो 5.4 से 5.3 हो गया, जो कि आपका 0.1% का डिक्रीज है। एंड ऑपरेटिंग लेवरेज एज यूजुअल नेगेटिव में है, जो कि आपका 0.2 टाइम्स का है। तो कंपनी का ओवरऑल रिजल्ट अगर आप देखते हो तो बकवास है, मतलब उसमें एक्चुअल में कुछ कंपनी ने किया ही नहीं है, सब कुछ नेगेटिव में है। कोई एक साल का होता है या कोई एक क्वार्टर का होता हम तो देखते भी, बट FY 25 भी नेगेटिव है, QOQ भी नेगेटिव है, YOY भी नेगेटिव है। तो ओवरऑल अगर आप देखते हो तो कंपनी कुछ खास रिजल्ट दिया नहीं है इस बार, बट कुछ पॉजिटिव चीजें जरूर है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कंपनी के साथ इस बार जो हुई है। सबसे बड़ी और सबसे अच्छी जो पॉजिटिव चीज है वो है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो इस बार पॉजिटिव रहा। कंपनी ने इस बार 37 करोड़ का ऑलमोस्ट ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है मेंटेन किया है, जो हर साल मतलब अभी तक का सबसे हाईएस्ट भी है, जो कंपनी ने मार्च 2026 में इस बार ला करके दिया है। तो ओवरऑल अगर आप देखते हो तो ये एक सबसे पॉजिटिव चीज जो है कंपनी के साथ में हुई। प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स थोड़े से बेटर हो गए हैं, 68 से 61 पे आपके ट्रेड रिसीवेबल्स आ गए हैं। तो ये एक अच्छी चीज जो है कंपनी के साथ में हुई। प्लस कंपनी का जो CWIP है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, वो थोड़ा सा बढ़ गया, आपका 0 से 10 करोड़ हो गया, यानी कि कंपनी का जो पैसा है थोड़ा सा वर्क इन प्रोग्रेस में अभी जा रहा है। कह सकते हैं कि हम कंपनी कहीं ना कहीं केपेक्स का प्लान कर रही है। तो ओवरऑल अगर आप देखते हो तो ये एक थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज हमें लगती है। इसके अलावा नेगेटिव में क्या है कि कंपनी के एक तो ऑपरेटिंग लेवल सबसे मतलब वाहियात काइंड ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी ने इस बार दिया है। प्लस कंपनी का जो डेट है वो लास्ट ईयर से अगर आप देखते हो तो ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया है। जो लास्ट ईयर लगभग 18 करोड़ था वो अभी 50 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। तो ये आपका जो है एक बुरी चीज तो मैं इसको नहीं बोलूंगी, बट अगर ये बढ़ता रहा और एक्चुअल में रिजल्ट कंपनी कुछ ला नहीं रही एक टाइम के बाद में, कंपनी थोड़ा सा डेंजर में आना शुरू हो जाती है। प्लस फाइनेंस कॉस्ट कंपनी के कंटिन्यूसली बढ़ते जाते हैं। तो ये एक थोड़ा सा अभी के लिए नेगेटिव पॉइंट नहीं है, लेकिन फ्यूचर के लिए आई वुड कंसिडर इट टू बी अ पॉइंट विच यू नीड टू कीप ट्रैक ऑन। प्लस कंपनी का जो इन्वेंट्री है ये थोड़ा सा बिल्डअप होते जा रहा है। ऑलमोस्ट 67 करोड़ का जो इन्वेंट्री लास्ट ईयर था वो 79 करोड़ का इस साल हो गया। अब इसमें एक रीजन हो सकता है कि जो कंपनी का ईयर एंडिंग है वो एक रीजन हो सकता है। प्लस इन्वेंट्री बिल्डअप इतना भी नहीं है कि हम इसको इतना नेगेटिव कंसिडर करें, ये बहुत मिनिमल सा है, इतना कंपनीज में होता है। बट स्टिल एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि जितना कंपनी बना रही है उतना बेच नहीं पा रही है, ये एक फैक्टर हमें ध्यान रखने की जरूरत है। प्लस कंपनी के जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है रिसेंट में उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, स्पेशली मिसेस सुंदरमा करके एक हैं आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जिन्होंने अभी थोड़ा सा रेजिग्नेशन दिया है। तो ये छोटे मोटे रेजिग्नेशन तो चलते हैं, बट अगर बहुत ज्यादा रेजिग्नेशन बढ़ जाते हैं तो वो भी कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। सो या दैट वाज ऑल द थिंग्स अबाउट हेलियोस जिसके बारे में मुझे आपसे डिस्कशन करना था। अब अकॉर्डिंग टू अ बेसिक साइकोलॉजी कंपनी का जो रिजल्ट है वो काफी नेगेटिव है। इस बार कंपनी ने एक्चुअल में कुछ परफॉर्म किया नहीं है, जो कि अगर आप एक बार में देखते हो तो नेगेटिव चीज लगती है और है भी, मैं इसमें कंप्लीटली अग्री करती हूँ। बट अकॉर्डिंग टू माई इन्वेस्टमेंट फिलोसफी, अगर मैं मेरी ही बात करूँ स्पेशली फार्मा सेक्टर को लेकर के अगर मैं बात करूँ, मैं आपकी फिलोसफी अलग हो सकती है, आपके अकॉर्डिंग आपका कुछ भी जो डिसीजन है वो अलग हो सकता है। अगेन ये कोई सजेशन नहीं है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बस मेरे थॉट्स को शेयर कर रही हूँ। So according to my philosophy, this company actually fits in my thesis. The reason is that कि अभी ये कंपनी थोड़ा सा हिडन है। कंपनी जो ट्रांसफॉर्मेशन की तैयारी कर रही है, अगर आपने वीडियो देखा होगा मेरा हेलियोस के कंप्लीट बिजनेस मॉडल एनालिसिस का, तो आपको समझ में आया होगा कि मैं क्यों बोल रही हूँ कि कंपनी जो ट्रांसफॉर्मेशन की तैयारी कर रही है, जो फार्मा में एक्चुअल में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन माना जाता है, तो उस बेसिस पे कंपनी सही ट्रैक पे है। और अगर ये कर लेती है तो आज कंपनी बकवास है, आज कंपनी बुरी है, आज कंपनी एकदम ढक्कन किस्म की है, लेकिन आगे चल करके कंपनी कब अच्छी बन जाएगी इसका पता मुझे भी नहीं लगेगा। एंड द थिंग इज दैट कि ये आज बुरी है तो आज किसी की नजरों में नहीं है। तो एक तरह से जो अपना एक्यूमुलेशन करने का मौका है मेरे लिए वो आज होगा। एंड आगे चल करके जब प्राइस क्योंकि कंपनी अच्छा परफॉर्म करने लगेगी तो हो सकता है प्राइसेस भी बढ़ जाए। अगेन जो प्राइजेस होते हैं वो रिफ्लेक्शन हो बिजनेस का एज इज, वो होना जरूरी नहीं है। कभी कभी बिजनेस क्या होता है और प्राइजेस क्या होते हैं, तो
स्टॉक मार्केट आपके बिजनेस का रिफ्लेक्शन नहीं होता है, वो एक अलग चीज है। बट ठीक है, एक चीज अगर हम फिर भी मान करके चले तो कंपनी आगे चल करके कंपनी की जो वैल्यूएशन है ठीक पॉइंट पर आ सकती है। आज एक छोटी कंपनी है, 500 करोड़ के आसपास है, तो ये सब चीजें बहुत नॉर्मल है एक 500 करोड़ की नॉर्मल फार्मा कंपनी के साथ होना। तो ये बेसिस पे मैं कंपनी को एक रेड कैटेगरी या फिर एक उसमें नहीं डाल सकती। मेरे लिए कंपनी आज एक एक्चुअल में परफॉर्मिंग काइंड ऑफ कंपनी मुझे नजर आता है, एक पोटेंशियल इस कंपनी में नजर आता है अकॉर्डिंग टू माई थीसिस। बाकी आपका जो थीसिस है, आपके अकॉर्डिंग क्या कहाँ कंपनी फिट होती है, शायद आपके थीसिस में फिट ही ना हो, तो वो सब आपका पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है। बट ये कोई अगेन रिकमेंडेशन नहीं है, आई एम जस्ट शेयरिंग माई थॉट हियर। सो दैट वाज ऑल द थिंग्स अबाउट हेलियोस, एंड जिसके बारे में आज कोई नहीं जानता है, हो सकता है वो आगे चलकर एक शाइनिंग स्टार बन जाए। कोई नहीं जानता वक्त कब बदल जाता है। सो ऑल दिस थिंग्स हिट। एंड मैं इसे सिर्फ हाँ मैं बात नहीं कर रही हूँ, जो मैंने पढ़ा है हेलियोस के बारे में, जो जो चीज़ें मैंने समझी है, देखा है, उस सब के अकॉर्डिंग ही मैं ये चीज़ें बोल पा रही हूँ। एक बिजनेस मॉडल एनालिसिस जो मैंने किया है, जो कंपनी फ्यूचर के लिए प्लान करी है, वो प्लान्स एक्चुअल में स्ट्रांग है, इसीलिए मेरे मुंह से आज ये सारी बातें निकल पा रही है। सो या दैट वाज ऑल द थिंग्स, एंड लेट मी नो व्हाट यू रियली थिंक अबाउट हेलियोस। एंड अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है, यू कैन लिव इन कमेंट्स, आई विल बी ट्राइंग टू reply them as soon as possible. So yeah, I will see you in the next video. Till then, do research. Thank you.